students, a very good morning to all of you. This is Sugandh and today we will discuss one of the most important topic of our grammar, that is notice writing. जो notice writing टॉपिक है ये हमारा ग्रामर के अंदर 4 मार्क्स का आता है एंड इट इज वेरी इजी टू ग्रैप दिस 4 मार्क्स. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक चीजों को ही लर्न करना है एंड हमने हमारे जो पीटी टेस्ट है इसके अंदर भी हमने इन चीजों को इन फॉर्मेट को एग्जाम के अंदर दिया हुआ है. सो आपको इस चीज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर 11th क्लास 12th क्लास के लिए आपकी ये टॉपिक आता है तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अब से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो और इसमें कुछ भी नहीं है. इट इज वेरी वेरी इजी. नोटिस राइटिंग आप अपने स्कूल्स में देखते हो, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे देखते हो जहाँ पे बहुत सारे नोटिस होते हैं तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, दैट इज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग. हम किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं राइट तो सब हमने उसी चीज को अपने माइंड के अंदर रिमेम्बर करके हमने उसी चीजों को लिखना है. ओके ये टोटली 4 मार्क्स का आता है आपका टॉपिक. तो देखो जो हमारा नोटिस राइटिंग है हमें सबसे पहले इसके अंदर इन 4 चीजों को रिमेम्बर करना है. फर्स्ट इज टाइटल. टाइटल आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं, आप किस स्कूल से रिलेटेड हैं, सबसे पहले वही चीज को हम लिखते हैं जो उस चीज को रिप्रेजेंट करती है. ओके जैसे अगर हम एक दिल्ली पब्लिक स्कूल से हैं तो हम ये लिखेंगे जो उस या फिर किसी कंपनी से हैं या फिर हम किसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे, दैट इज टाइटल. उसके बाद डेट मतलब जिस दिन वो चीज हमारी पब्लिश हुई है, जिस दिन वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा है उस डेट की हम बात कर रहे हैं. आफ्टर देन हम कैपिटल लेटर्स के अंदर नोटिस लिखेंगे कि दिस इज अ लीगल इंफॉर्मेशन, दिस इज नोटिस. उसके बाद हम सब टाइटल, जैसे अगर कोई स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है या फिर कोई भी साइंस एग्जीबिशन है कि वो इंफॉर्मेशन है वो किस चीज के रिगार्डिंग है, दैट इज सब टाइटल. आगे नेक्स्ट इज बॉडी, आपकी उस इंफॉर्मेशन की उस नोटिस की बॉडी वो चीज. एंड नेक्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस कि वो जो आपका इंफॉर्मेशन है उसे लिखने वाला कौन है, उसने वो चीज लिखी किसने है उस चीज के रिगार्डिंग. ओके एंड अब आप ये देखो जिस तरह से ये आपका हमने क्या किया, इस नोटिस को हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया. ओके जैसे जब हम छोटे छोटे होते थे, हम जब किड्स होते थे तो हमारी डायरीज पे स्लिप नहीं आती थी, स्लिप के अंदर एक बॉक्स बना होता था. ऐसे तो नहीं था कहीं से भी चीजें स्टार्ट थी. तो आपको अपने माइंड में वही चीजें लर्न करनी है कि सबसे पहले आपको उन चीजों को एक बॉक्स के अंदर जरूर की जरूर बंद करना है. जो आपका ये फॉर्मेट होता है ये आपका 2 मार्क्स का होता है. जो हमारा फॉर्मेट होता है ये बेसिकली आपका 2 मार्क्स का होता है. ठीक है तो आपको इस चीज को अपने माइंड के अंदर रिमेम्बर रखना है कि आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही है और अगर आपने एक बार इन चीजों को लर्न कर लिया तो आपके लाइफ टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नोटिस लिखने के अंदर. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उस चीज का टाइटल लिखा, जो भी हम उस चीज को स्कूल के लिए हम उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो टाइटल हमारे यहाँ पे आता है सेंटर के अंदर. फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट इज जो हमारी डेट है, जो हमारी डेट है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, मंथ सबसे पहले, आफ्टर देन थर्ड, आफ्टर देन 2020. जस्ट लाइक टुडेज डेट इज May 3rd 2020. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे. नेक्स्ट इज नोटिस. नोटिस को हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, उसके बाद उसका सब टाइटल हम उसके नीचे लिखेंगे. आफ्टर देन हम हमारी बॉडी को स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए. ठीक है तो बॉडी के लिए क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम इस चीज की स्टार्टिंग करेंगे, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड. आप इस चीज को अपने माइंड के अंदर अच्छे से लर्न कर लीजिए. हम लिख सकते हैं देयर इज, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड कि आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है, आपको ये सूचित किया जाता है. वो चीज हमने इसको बस लर्न कर लेना है और आपके फॉर्मेट के अंदर आपके मार्क्स कहीं नहीं गए. एक तो इस चीज को, और एंडिंग फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अंडर साइन कि और इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे कॉन्टेक्ट करो. ये 2 चीजें हो गई. और लास्ट में नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर. नेम कौन है, उसके बाद डेजिग्नेशन कि अगर वो सुपरिटेंडेंट है या फिर वो कोई भी स्कूल का कोई भी टीचर है या फिर अगर स्कूल के रिगार्डिंग है तो वो हेड बॉय है, हेड गर्ल है या वो स्पोर्ट्स कल्चर इंचार्ज है. एंड आफ्टर देन इट्स सिग्नेचर. अब इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर हमें लिखना क्या है. मैं आपको 2 चीजें तो पहले से ही बता चुकी हूँ. एंडिंग हमें करनी है, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड, एंड लास्ट एंड फॉर फर्दर कॉन्टेक्ट. बीच के अंदर हमें लिखना है उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में ये नोटिस लिखा गया है. राइट ये नोटिस अगर हमने सपोज हमने लिखा है एनुअल फंक्शन के बारे में, जैसे कि हमारा स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है एंड उसके हमें एनुअल फंक्शन के बारे में उन चीजों को लिखना है. एनुअल फंक्शन के बारे में हम लिखेंगे, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन. सबसे पहले हम लिखेंगे डेट
कि वो किस डेट को ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब नोटिस हमारे पास कब लगा है, 3 मई को लगा है। तो अगर हमारा एनुअल फंक्शन के बीच में हमारे पास टाइम होना चाहिए, जैसे अगर वो 20 दिन के बाद है तो हम लिखेंगे अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड टू एन एनुअल फंक्शन ऑन 20th of May ऑन, उसके बाद हम लिखेंगे टाइम कि वो किस टाइम है, ऑन 20th of May at 6 PM. After that it's place और venue, कहाँ पे, at स्कूल ऑडिटोरियम। इस तरह से हम उसको लिखेंगे कि वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ऑल द कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल एनुअल फंक्शन, या वो बच्चे जो मार्च पास्ट के लिए आना चाहते हैं वो एक जगह आ जाओ, एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट नेम लिख देंगे, हेड बॉय हेड गर्ल, इस तरह से। या अगर हमारे पास कोई साइंस एग्जीबिशन है और हमें सेम स्कूल के बारे में, हम यहाँ लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे कॉन्वेंट स्कूल, सपोज हमारे स्कूल का नाम XYZ कॉन्वेंट स्कूल है, ठीक है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन में गिवन हो, इफ इट इज गिवन कि मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, देन यू हैव टू राइट ऑन द टॉप मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है जस्ट लाइक टेलीमाइंड्स कंपनी इंस्टीट्यूशन, देन यू हैव टू राइट डाउन हियर। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, फिर हम लिखेंगे नोटिस, और यहाँ पे जो हमारा सब टाइटल है कि ये जो नोटिस है ये किस चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। लाइक इट इज रिगार्डिंग फॉर साइंस एग्जीबिशन, और वी कैन राइट म्यूजिक लवर्स अटेंशन। इस तरह से हम इसके टाइटल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद हम इसकी बॉडी में लिखेंगे, दिस इज टू बी इन्फॉर्म that our school is going to be organized and science exhibition on 20th May at 6 PM in the school auditorium. Apart from this, हम ये चीज लिख सकते हैं कि इसका जो चीफ गेस्ट कौन है, the eminent personality of our city, Mr. Raghuveer Yadav is coming to enhance the effect of something at our school. तो हम इस चीज के बारे में हम इनको यहाँ चीफ गेस्ट का भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वेन्यू हमने लिख दिया, प्लेस लिख दिया, सो ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कम ऑन टाइम, और उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अंडर साइंस। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन 50 वर्ड्स। देयर इज अ वर्ड लिमिट, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली 50 वर्ड्स के अंदर हम इन चीजों को लिखेंगे। सो ये सारी की सारी चीजें आपकी होगी टोटली 4 मार्क्स की। सो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, एंड आप अपने घर पे अपनी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे, स्टे ब्यूटीफुल।